साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गंभीर सिंह को लव यू डियर जिंदगी झांसी से। हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपनी दुनिया में। और आज हम बहुत अहम बात आपसे बताना चाहते हैं। लोगों ने जो है स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसमें कितनी तासीर है, कितनी ताकत है, ये कुछ चंद लोग जानते हैं। और वो है ध्यान। आपको पता है कि अभी भी अपने देश में कई जगह जो है विपासना के ध्यान सेंटर खुले हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, और वो आपसे 1 रुपए नहीं लेते, 1 भी रुपए नहीं लेते। जैसा कुशीनगर है, भोपाल है, कानपुर है, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ ये खुले हुए हैं। 12 दिन का आपका उस सेंटर में रहना होता है, और 2 दिन इसलिए कि आने जाने का, 10 दिन का आपका वो रहता है। वहाँ आपको खाना फ्री, बहुत अच्छे से जो है आपका एक कमरा रहता है, वहाँ रहन सहन की व्यवस्था है, और वहाँ ध्यान करवाया जाता है। इस समाज के लोगों ने ध्यान के प्रति इतना गुमराह किया है लोगों को। जो ध्यान को वही समझ सकता है जो थोड़ा सा सक्षम है, जिनकी ज़िंदगी में केवल दाल रोटी ही और फ्री के चावल ही टारगेट है, वो नहीं समझ पाएंगे। अगर जरा सा बुद्धि विवेक जिसके पास है, वही समझ पाएगा कि ध्यान क्या है। बहुत सारे लोग जो है इस पे काम भी कर रहे हैं, और उनका चित्त जो है शांत है। वो सारी कहानी आपके चित्त पर है। चित्त का मतलब आप मन भी कह सकते हैं। ये सारा जो बखेड़ा खड़ा होता है, असल में वो अपने आप से है लड़ाई, दुनिया का तो बहाना रहता है, और उसकी खुराक जो है वो मन है। उसको शांत करने के लिए मन है, ध्यान है। तो विपासना सेंटर जो है, विपश्यना जो करते हैं, वो 10 दिन करते हैं वहाँ पे। कभी वहाँ रहने सहने का तरीका ये है कि आपको बोलना नहीं है, आपको मोबाइल नहीं चलाना, आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं वो आपके हिसाब से नहीं होगी, सब चीज़ बैन कर दी जाती है। और वहाँ आपको किसी से जो है आँख भी नहीं मिलाना है। नज़रें आपको नीचे करके, और अलार्म लगे रहते हैं, और वहाँ पे जो है सेवादार लोग हैं वो करते हैं। और ये मालूम किनका है? ये बुद्ध जी का है, ओशो जी का है। और हमारे हिंदुस्तान में बुद्ध को जो है धर्म जाति से जोड़ दिया। जिस जिस देश ने बुद्ध को अपनाया है, आज उन देशों के बारे में दुनिया को मालूम है। ये कोई चीज़ छिपी नहीं हुई है। इतना गलत प्रचार धर्म से जोड़ दिया, जबकि बुद्ध किसी एक के नहीं हैं, बुद्ध सबके हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो सबके हैं। कहने को तो जो है बुद्ध जी जो है, अगर समाज की बात करें तो वो ठाकुर समाज में जन्म लिया था, लेकिन सारे लोगों ने मिलके उन्हें जो है छोटी जात में शिफ्ट कर दिया। यहाँ की ये एक खासियत है। खैर, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। और सारी कहानी मैं बता रहा हूँ कि आप 24 घंटे, बुद्ध जी हमेशा कहते हैं कि आना पाना ध्यान सति योग, केवल एक ही पे उन्होंने फोकस किया है। केवल आपकी आती जाती सांसों को देखना, और आपका कोई काम नहीं है। किसी का नाम नहीं लेना है, किसी भी धर्म की बात नहीं करना है, किसी भी भगवान का नाम नहीं लेना है। और बहुत सारे लोग जो है पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन एक मुकाम तक तो पहुंचते हैं वो लोग, लेकिन ध्यान आपको 100% जो है मुकाम तक पहुंचाता है। और मुकामों की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा सा उन्हें जागृति हो जाती है तो वो सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो गए, हम जो है सब कुछ जानकारी हो गई और हम उसी का जो है अपना बाजार लगा के, मंडी लगा के जो है लोगों का जो है मेला बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि इवन बुद्ध जी ने भी बताया है, और ओशो जी को जो है हम बहुत सुनते हैं, मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओशो लेटेस्ट बुद्ध थे और दुनिया में कितना भी कोई पीड़ित हो, परेशान हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसे परेशान कर रही हो, वो ओशो को सुनना शुरू कर दे। हालांकि ओशो को बहुत बिरले लोग ही सुन पाते हैं, नीचे लेवल के लोग नहीं सुन पाते, यानी जिसका सोच का स्तर निम्न होता है, हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता। खैर वो बात अलग है। इन जो भी लोग हुए हैं उन्होंने यही बताया है कि आप 24 घंटे का आपका दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 मिला के, और उसमें उन्होंने बताया कि आप 23 घंटे दुनिया को दो 23 घंटे दुनिया को दो और आपको जो है 1 घंटा अपने लिए देना है, और 1 घंटा केवल आपको आंख बंद करना है और अपनी कमर को सीधे करना है, और ये दोनों हाथ जो है ऐसे फंसा के अपने जो है पैरों के पास रख के आपको क्या करना है, केवल आती जाती सांस पर फोकस करना है। थोड़ी देर देखेंगे आपकी सांस जो है, ठंडी हवा आ रही, गर्म अंदर से फेंक रहे हैं, ये आप देखते देखते आप पाएंगे कि मन फिर भाग गया, फिर पकड़ के लाइए उसको। यही प्रक्रिया धीरे धीरे, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सांसों को भी जबरदस्ती तेज या धीमे नहीं करना है, जैसे नेचुरल आ रही है जा रही है बस उसी पे, और शरीर में बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठे हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में कोई जो है दबाव या वजन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आप शांत करके बैठें। और ये 40 दिन कम से कम, जब भी शुरू करें तो आप 40 दिन का करें, और कमर सीधी करके आप 40 दिन तक करते रहें। 40 दिन में आपका जो है, ये आपका जो है शरीर को ये आभास होता है, कोई भी चीज़ हो वह चेतन मन में जब जाती है तब वहाँ पे उसकी एंट्री होती है, या ये कहें कि उसका एडमिशन होता है। तो 40 दिन बाद जो है शरीर को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, उसके अपने फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग जो है जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है, जिनका पेट फूला हुआ है, जिनको बहुत तन्हाई खा रही है, जिनको जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और कई प्रकार के लोग परेशान करते हैं, अगर वो अपने लिए कम से कम 1 घंटा, हालांकि एक व्यक्ति के लिए 3 घंटा है, लेकिन कम से कम 1 घंटा, या फिर जिस व्यक्ति की जितनी उम्र हो उससे उतनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट उसे जो है एकांत में आंख बंद करके बैठना चाहिए, चटाई डाल के, ज़मीन में नहीं, चटाई लें और थोड़ी सी अगर कोई तकिया वैसी हो जिससे कि कमर का जो है, उससे बैठना बहुत ज़रूरी है। बेसिक पे काम नहीं किया हमारे हिंदुस्तान में, बेसिक पे काम नहीं किया हमारे समाज ने, और सब ऊपरी परत पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज हालात कैसे हैं, आप देख रहे हैं कि घर घर में जो है लोग जो है अपनों से कितने दूर हो गए हैं, कितनी कुंठता से भरे हुए हैं, रास्ते चलते लोग कितने, देश में, समाज में, जिलों में, हर जगह जो है आदमी मारने काटने पर कितना बढ़ावा दे रहा है।
क्योंकि सबके जो चित्त हैं वो जो है कुंठित है, स्वस्थ नहीं है। तो इसके लिए हमें काम करना होगा। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूजने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप जितना हो सके शांत रहें, जितना हो सके कम बात करें, और आप जो है केवल जो है अपने आँख बंद करके 1 घंटा अपने जीवन को देने लगें। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरा चैलेंज है। आप 45 दिन बिना बखवा दिए, बिना गैप किए हुए आप एक जगह अपने घर में एकांत जगह खोज लें और वहाँ चटाई में बैठना शुरू कर दें। 15 मिनट से शुरू करें, फिर 20 मिनट से शुरू करें, मतलब बढ़ाते जाएं, फिर आधा घंटा करें, फिर धीरे धीरे करके। अगर 1 घंटा करते हैं तो बहुत बेस्ट है। तमाम ऐसी धुन हैं, राग हैं, आप बजा लें, हल्का सा संगीत, और आप पाएंगे कि ज़िंदगी में आनंद आने लगा। समझ रहे हो? तो ध्यान जो है, ध्यान का 1 इंच भी लोग नहीं जानते, और वो संसार में छाए पड़े हुए हैं, केवल 1 इंच समझ सके, इतना गहरा है, सागर की तरह। हमें हमारे गुरुओं ने बताया है, हमने वो फील किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फील करें, आप लोग भी महसूस करो, और बुद्ध को अपनाओ। नफरत मत करो। नफरत में कभी कुछ नहीं रखा। हमेशा जो भी महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने जो है प्रेम का संदेश दिया हुआ है। आप जो है ध्यान करें, किसी की पूजा नहीं करनी है, ना आप बुद्ध की भी नहीं करनी है, ओशो की भी नहीं करनी है, किसी की भी नहीं करनी है। आपको केवल अंदर बैठे हुए, आपके अंदर बैठा हुआ जो आपका जो भगवान है, आप उससे मिलो। अगर आप उससे नहीं मिल पाए जीवन में, और दुनिया के आपने भंडारे करा दिए, यात्राएं कर ली, दर्शन कर लिए, सब निरर्थक है। सच बता रहा हूँ मैं। हालांकि ये अच्छी बातें इस दुनिया वालों को समझ में कहाँ आती। बहुत सारे लोगों को हमारी बात बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा चैलेंज है कि केवल कमर सीधी करके, सही पलथी मार के, अपनी उंगलियों में उंगली फंसा के, आंख बंद करके एकांत में बैठना शुरू कर दें। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो बिटिया हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो, आप करके देखें। ये हमारी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट बात है जीवन की। अगर समझ सको तो भाई जो समझा। लेकिन आंख बंद कौन करेगा? उसने इतने डर के चेहरे मुकुट लगा लिए हैं, इतने झूठ से अपनी दुनिया सजा ली है। आंख बंद करने में दम घुटती है। आदमी को अपने से रूबरू होने में, अपने आप से आंख मिलाने में जो है प्राण कपते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए भीड़ में शामिल है, लोगों की गालियों में गाली दे रहा है, लोगों के जो है चहल पहल में वो भी अपने लिए जगह बनाए हुए है। आँख वही बंद कर सकता है जो सच में झांकना चाहता है, जिसके बहुत कम चेहरे हैं। बनावटी चेहरे वाले तो उनकी बस की बात नहीं है। और जीवन खो जाने के बाद बताइए, बिना सोचे समझे इस दुनिया में आ गए हो, बिना सोचे समझे इस दुनिया से चलने आएंगे, पता ही नहीं है कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। फिर भी तलवारें टें जा रही हैं, बंदूकों की नाल साफ हो रही है। ये बुद्ध का देश है। बुद्ध को भी नहीं स्वीकार किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कहीं हो नहीं सकता। आज भी समय है कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ भी पुलिस है, आर्मी है,
कोई भी संस्था है, सबसे पहले उसको 1 घंटा योगा कराना चाहिए, आंख बंद करके केवल बच्चों को। कैसी यहाँ की जो है फिलॉसफी है, कैसी यहाँ की व्यवस्था है कि बच्चे जो है पढ़ते पढ़ते इंटर तक आते आते इतने कुंठित हो जाते, इतने चिड़चिड़े हो जाते, और वो चिड़चिड़ाने की वजह से ही अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बिरले लोग समझ पाते हैं, एक आध लोग जिंदगी में सफल हो पाते, एक आध लोग वही हैं जिनके अंदर का बुद्ध जाग जाता है। हर किसी के अंदर बुद्ध बैठा हुआ है, लेकिन उसका प्रचार इतने गलत लोगों के हाथ में पड़ गया, क्योंकि शुरू से उनके हाथ में आगे रहे, चीज़ों को अपने लेते रहे, ने गलत प्रचार किया कि लोगों को उनसे नफरत है। और नफरत वही कर सकता है जिसको जानकारी नहीं है। ओशो से नफरत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है। लेकिन ओशो को पढ़ना और सुनना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी बात हो रही है, आज की बात हो रही है, आज की समस्याओं पे बात हो रही है, आज की तकलीफ़ पे बात हो रही है। सारी चीज़ ऐसे लगेंगी कि जैसे हमें कोई इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमें समझा रहा है। इतना अच्छा आपका परिवार, समाज और ये दुनिया भी नहीं समझा सकती। तो आप मेरी बात माने, एक बार योगा करके देखें। और अगर आपको ध्यान केंद्र जाना है ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो आपको 10 दिन का है, वो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन निकलता है। विपाशना सेंटर है, और घर में आप हो, खेत में हो, खलिहान में हो, गाड़ी में हो, सफ़र में हो, पैर में पैर आप जोड़ लीजिए, उंगलियां हाथ में हाथ मिला लीजिए, आँख बंद करके बैठ गए। कहीं भी हो आप, 10 मिनट के लिए, अगर 1 घंटा नहीं कर पा रहे तो 10 मिनट। कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। कहानी कड़ी की है, और कड़ी की कहानी सब पे लागू होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी संगीत हो, चाहे वो कुछ भी हो। वो कड़ी नहीं टूटेगी तो धीरे धीरे करके आप उसके आप जो है हकदार हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना जब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।